नमस्कार भाई बहनों। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर किया करें। खबरों की शुरुआत करेंगे। आज थोड़ा सा जल्दबाजी में है क्योंकि हमें निकलना है शिक्षा निदेशालय और इस वजह से मैं आप सभी लोगों को ये अपडेट, समय हो रहा है 1:35 नहीं 1:05, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आप लोगों को अपडेट दे करके मैं तुरंत शिक्षा निदेशालय निकलूंगा क्योंकि टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के संबंध में अब फाइनल हियरिंग को लेकर के हम सभी लोग पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हो चुके हैं। अभी भी आप सभी लोगों के पास समय है। जो भाई बहन हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो तत्काल याचिका से जुड़ जाएं। एक बेहतरीन अवसर है आप सभी लोगों के लिए, आप लोग इसको गंवाएं नहीं, ठीक है ना। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के हमारे जो भाई बंधु हैं निश्चित याची लाभ के लिए 830-32-72-282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। आज है योगी की कैबिनेट मीटिंग। मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि सुस्ती में और रोजगार में पूरी तरीके से अगर आज इन सारे मुद्दों को लेकर के डिस्कस किया जाए तो जाहिर सी बात है कि विद्यार्थियों के लिए एक बेहतरीन अवसर मिलेगा। और सूचना प्राप्त हो रही है सचिवालय से कि शिक्षा सेवा चयन आयोग, आयु वर्ग की लिमिटेशन, बहुत से विद्यार्थियों ने हमारे पास आज पत्र आज लिख करके भेजे हैं कि भैया एज लिमिटेशन नहीं होना चाहिए, अगर हो भी तो रिजर्व कैटेगरी में 50 ईयर तक होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें हैं। मैं आप सभी लोगों को बता दूं इन सारे प्रस्तावों को हम सभी लोग आज माध्यमिक शिक्षा सचिव महोदय को सौंपने जा रहे हैं और हम लोगों को पूरा यकीन है क्योंकि 2:30 बजे तक माध्यमिक शिक्षा सचिव भी निकल जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि आज वो भी मीटिंग में अवेलेबल होंगे वहाँ पे और लोक सेवा आयोग के अधिकारी भी गए हैं। अध्यक्ष और सचिव महोदय भी लखनऊ के लिए रवाना हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों के लिए काफ़ी सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स आज शाम तक निकल करके आएंगी। मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि जो भी आपकी समस्याएं हैं आप हमारे पास भेजते हो तो उसको हमारा दायित्व होता है कि हम उसे अधिकारियों तक पहुंचा सकें। आज शिक्षा निदेशक महोदय भी लखनऊ जा रहे हैं, आज उनसे मुलाकात करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जो विद्यार्थी हमारी याचिका से जुड़ रहे हैं उन विद्यार्थियों का भी हित सधे, इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। तो आप लोग अगर नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ, इसका लाभ आप सभी लोगों को मिलेगा। बहुत से फाउंडेशन, बहुत सी सारी चीज़ें आप सभी लोग गंवा करके बैठे हो। एक अगर आशा की किरण, एक अपॉर्चुनिटी आप लोगों को दिख रही है तो जाहिर सी बात है उसका भी बेहतरीन विकल्प आप लोगों को मिलना ही मिलना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके आज के शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के या कैबिनेट मीटिंग में कौन कौन से प्रस्ताव होंगे। मैं आप लोगों को पहला प्रस्ताव बता देना चाहता हूँ। ये प्रस्ताव है माध्यमिक शिक्षा का। माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से टीजीटी और शिक्षा सेवा चयन आयोग का प्रस्ताव रखा जाएगा क्योंकि जो संशोधन किया गया था, ठीक है ना, एज लिमिटेशन को लेकर के बातचीत हुई थी तो न्याय विभाग ने कहा था कि अगर तदस्थ शिक्षकों के समस्त पदों का आपको विज्ञापन जारी करना है तो एक ही नियम में 2 उपखंड आप नहीं जोड़ सकते, ठीक है ना, इन तमाम मुद्दों को लेकर के। और चूंकि नॉन बीएड को लेकर के भी जद्दोजहद थी तो बहुत से जो आपके अधिकारीगण हैं, माध्यमिक शिक्षा सचिव, जेडी स्तर के, संयुक्त शिक्षा निदेशक स्तर के, ठीक है ना, और निदेशक स्तर के, तो ये सारे लोग जो है आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि बीएड की अनिवार्यता को लेकर के पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। लेकिन अगर इसमें आप लोगों को कहीं साथ मिल रहा है वो मिल रहा है चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश सरकार, साथ ही साथ अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा, उप सचिव माध्यमिक शिक्षा, और ये लोग आप लोगों का साथ दे रहे हैं। मतलब जो नॉन बीएड के स्टूडेंट है, मतलब आईजीटी, बॉम्बे आर्ट, टेक्निकल, फाइन, प्रावधिक, बीएफए, ये सारे स्टूडेंट, और इनको ग्रेड में डिवाइड करने की बातें कही जा रही है कि ग्रेड में इनको डिवाइड किया जाए कि अगर जो स्नातक प्लस बीएड है उसको ग्रेड 1 में रखा जाए और मान लीजिए उतने कैंडिडेट नहीं फॉर्म भरते हैं, नहीं मिल पाते हैं तो इन विद्यार्थियों को ग्रेड बी से लेकर के जाया जाए। ऐसी कुछ बातें सामने आ रही हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि ये होगा आप सभी लोगों का माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय की तरफ से पहला प्रस्ताव। दूसरा प्रस्ताव आप लोगों का होने वाला है एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में राज्य की शिक्षक सेवा नियमावली जो है उसके संशोधन के संबंध में और माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम के संशोधन के संबंध में ये प्रस्ताव भी माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से ही प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है ना। ये 2 प्रस्ताव आप सभी लोगों को हो गए। तीसरा प्रस्ताव आप सभी लोगों का आना है बेसिक शिक्षा विभाग से। बेसिक शिक्षा विभाग से आप लोगों को जो प्रस्ताव देखने के लिए मिलेगा उसमें नई टीईटी की एलिजिबिलिटी,
साथ ही साथ जो एनओसी प्राप्त हुई है उत्तर प्रदेश सरकार को वो, ठीक है ना, बीएड को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, तमाम चीजें। और टीईटी के काइंड्स ऑफ टीईटी, मतलब कितने प्रकार होने चाहिए, ठीक है ना, कि मतलब प्री प्राइमरी, प्राइमरी, जूनियर और माध्यमिक, ये 4 लेवल की टीईटी को लेकर के बातचीत जो प्रस्ताव बनाया गया है आज बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से वो भी प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है। और एज रिलैक्सेशन को जो लेकर के प्रस्ताव रखना है वो कार्मिक विभाग, उसके अधिकारीगण उसको जो है वो रखेंगे, ठीक है ना। और ये आप लोगों को संतुष्टि जो देखने के लिए मिलेगी वो मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के माध्यम से देखने के लिए मिलेगी, मतलब पीसीएस में अतिरिक्त अवसर, साथ ही साथ यूपीपीएससी की भर्तियों में आप सभी लोगों को एज रिलैक्सेशन, ये कोई और प्रस्तुत नहीं करेगा बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव महोदय इसको प्रस्तुत करेंगे, ठीक है ना। इसमें पुलिस प्रोन्नति बोर्ड भी सम्मिलित है, इसमें आपका यूपी ट्रिपल एससी भी सम्मिलित है, इसमें आपका यूपीपीएससी भी सम्मिलित है, ये सभी लोग सम्मिलित हैं इसमें, ठीक है। और इसमें इसीलिए अधिकारियों को इसीलिए बुलाया गया है, लोक सेवा आयोग के अधिकारीगण को भी, ताकि आप सभी लोगों को तमाम वो चीजें देखने और समझने के लिए मिल जाए कि आप लोगों को कोई भी तकलीफ ना होने पाए, ठीक है। तो निश्चिंत बेफिक्र होकर के इस चैनल को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिकाधिक लोगों को जोड़िए, क्योंकि आप लोगों का जो उत्साह होता है ना, अगर हम लोगों को मिलता है तो जाहिर सी बात है हम लोग बेहतरीन कार्य कर पाते हैं, ठीक है ना। जितना अधिक आप लोग, ऐसा नहीं है, देखिए हम प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं है, हम आप लोगों के बीच से हैं, इसलिए आप लोगों की समस्याएं समझ सकते हैं, ठीक है ना। हमारा पेशा यूट्यूब नहीं है, पेशा हमारा एजुकेशन है, हम एजुकेटर हैं, एक गवर्नमेंट टीचर है, हमारी एकेडमी चलती है, सारी चीजें हैं, ठीक है ना। तो हम भी एक ठीक ठाक संपन्न फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, जिसका बैकग्राउंड जो है मतलब ऑफिसर रैंक का भी है, जिसका बैकग्राउंड पॉलिटिकल लेवल का भी है, और जिसका बैकग्राउंड एजुकेटर लेवल का भी है। तीनों लेवल जो है हमारी फैमिली में मैच करते हैं, ठीक है। कोई नेता है तो कोई विधायक है तो कोई मंत्री है तो कोई जो है सीनियर ऑफिसर है, ठीक है ना। तो ऐसी चीजों पे आप सभी लोगों के लिए इसीलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इन तमाम चीजों को लेकर के हम लोग जो कार्य करें वो कार्य आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन विकल्प उपलब्ध करा सके, इसके लिए हम सभी लोग हमेशा ही प्रयत्नरत रहते हैं। इसलिए आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जिन जिन समस्याओं को लेकर के हम लोग कार्य करें उसका एडवांटेज हमारे सभी भाई बहनों को प्राप्त होना चाहिए, ठीक है ना। आप लोग इसके लिए परेशान बिल्कुल ना हो, आपका ये भाई आप लोगों के लिए बेहतरीन कार्य करेगा। निश्चिंत बेफिक्र होकर के आप सभी लोग इस चैनल को शेयर जरूर कर दिया करें। और मैं आप सभी लोगों से कुछ बातें कहना चाहता हूं कि जैसे आप लोगों का शिक्षा सेवा चयन आयोग है, ठीक है ना, ये शिक्षा सेवा चयन आयोग बहुत जल्दी ही आप लोगों का अस्तित्व में आने चल रहा है, क्योंकि भैया अब कुछ चीजें आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी कि टीजीटी पीजीटी का एग्जाम कराना है, और सबसे बड़ी चीज है कि असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के एक वैकेंसी आप सभी लोगों की क्लियर कर दी गई है, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कुछ जो है मतलब आप सभी लोगों को पॉजिटिव चीजें देखने के लिए मिली हैं कि उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के भी टिप्पणियां की हैं, तो आप लोगों को अब बहुत जल्दी ही ये सारा एडवांटेज मिलने वाला है। तो निश्चिंत और बेफिक्र होकर के जो भी अपडेट निकलेगी आप सभी लोगों को तत्काल प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि जो विद्यार्थी जो भाई बहन हम पे भरोसा करके हमारे पास आते हैं या चैनल से जुड़ते हैं, जाहिर सी बात है हमारी प्रथम प्राथमिकता होती है कि हम उनको रियल और ऑथेंटिक चीजें प्रोवाइड कर पाएं। और एक बात मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों को किसी भी तरीके से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत होकर के आप सभी लोग चैनल को शेयर करना शुरू करें और चैनल के साथ लोगों को जोड़ें, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों का स्नेह होगा, आप लोगों का आशीर्वाद होगा तो ही हम लोगों में कार्य करने का मोटिवेशन आ पाएगा, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के कि आज इन प्रस्तावों को क्या 100% मंजूरी मिल जाएगी। जी हाँ, आज इन सारी चीजों को लेकर के बातचीत हुई है, तो जाहिर सी बात है उसका एडवांटेज तो कुछ न कुछ मिलेगा। जो एडवांटेज आप लोगों को मिलना चाहिए, जिसके लिए आप लोग इतने दिन से परेशान हो, जाहिर सी बात है वो चीजें, वो घड़ी, वो समय आ चुका है। तो निश्चिंत बेफिक्र हो जाएं और चैनल को शेयर ना किए हो तो शेयर कर लें। जो भी अपडेट निकलेगी तत्काल आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि मैंने आप सभी लोगों को पहले ही बताया था कि जिस दिन कैबिनेट की मीटिंग होगी ये सारी चीजें प्रस्तुत होंगी, पहला। दूसरा ये कि किन किन परिस्थितियों में एलटी ग्रेड, जीआरसी प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी और टीजीटी पीजीटी को रोका गया है, वो सारी चीजें भी आप लोगों के सामने आई, ठीक है ना। तो जो जो अपडेट आप सभी लोगों को दी जाती है ना, ऐसा नहीं कि अपने मन से दे दी जाती है या समाचार पत्रों को देख करके दी जाती है या वेबसाइट की विज्ञप्तियां पढ़ करके दी जाती है। जी नहीं, ये अधिकारियों से मिलने के बाद, उनसे वार्ता करने के बाद
जनप्रतिनिधियों से मिलने के बाद, उनसे वार्ता करने के बाद जो कुछ भी सारांश निकल करके आता है वो चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं। तो चैनल के साथ बने रहें, चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर किया करें। धन्यवाद। आप सभी को शुभ रात्रि।